नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के 16 प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कोरोना जो है उसका ज़्यादा विस्तार हुआ भारत में। इन विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण जो है अब सामाजिक तौर पर फैल चुका है और इन सब चीज़ों के लिए वो सरकार की गलत नीतियों को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं एक नज़र में आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से संगठन हैं जिनके प्रमुख लोगों ने इस चिट्ठी पर दस्तखत किया है। इसमें इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये सब लोग जो हैं इसमें ये जो विशेषज्ञों की टीम है 16 लोगों की, इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सलाहकार AC धारीवाल, एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर शशिकांत, BHU के डॉक्टर DGS रेड्डी, ये सारे प्रमुख लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। और इन लोगों ने सरकार को, प्रधानमंत्री को साफ चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार कई मोर्चों पर कोरोना संक्रमण को हैंडल करने में पूरी तरह से असफल रही। उन्होंने ये भी कहा है कि अब भी समय है, 11 बिंदुओं पर सरकार को काम करना चाहिए। और ये जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, इनके जो आरोप हैं उनमें से एक बहुत ही संगीन आरोप है कि लॉकडाउन और संक्रमण को लेकर के सरकार ने विशेषज्ञों की राय नहीं ली। संक्रमण जो है अब कम्युनिटी स्तर पर फैल गया है और जो चीज़ें वो कह रहे हैं उनमें से कई और प्रमुख हैं जो अब वो कह रहे हैं कि कैसे आप इसको संक्रमण से निपटेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी बचा सकते हैं। शायद ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन को क्लस्टर जोन तक सीमित रखा जाए, यानी जहाँ पर ज़्यादा संक्रमण है सिर्फ वहीं पर लॉकडाउन किया जाए। हमने पहले भी कहा था कि बहुत छोटे छोटे उसमें लॉकडाउन की ज़रूरत है, सेलुलर लॉकडाउन जिसको नाम दिया था, और इसके अलावा जिसको हम और भी कई तरह से जानते हैं, जिसमें कहते हैं हाइपर लोकल लॉकडाउन, यानी एकदम छोटे से क्षेत्र को जहाँ पर ज़्यादा संक्रमण मिलता है उसको आप लॉकडाउन कीजिए, उसकी घेराबंदी कीजिए, उनके लोगों की टेस्टिंग कीजिए, उनमें से जो संक्रमित हैं उनको आइसोलेट कीजिए। वो घर में आइसोलेट हो सकते हैं, जो आइसोलेशन केंद्र सरकार ने खोले हैं वहाँ आइसोलेशन हो सकता है। और कुल मिलाकर के आपको उन्हीं लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि ऐसे जैसे कि पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, पूरे देश में मूवमेंट बंद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आध्यात्मिक ढंग से कहा था कि महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों में जीता गया था और कोरोना से युद्ध को 21 दिनों में जीत लिया जाएगा। प्रधानमंत्री की ये भविष्यवाणी या सदिक्षा जो भी कहें, ये कामयाब नहीं हुई। कोरोना देश भर में फैला और फैलता जा रहा है। तरह तरह के राय हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं ये संक्रमण आधी आबादी के संक्रमित होने तक फैलता ही रहेगा। बहुत पर अच्छी बात यह है कि भारत में लगातार मौतों की संख्या कम हो रही है, बेहतर इलाज मिल रहा है, जिसको हमें नोट करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो विशेषज्ञ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वायरस से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े हैं सरकार को उसको सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि जो बाकी विशेषज्ञ हैं वो भी उसका अध्ययन कर सकें और उसके आधार पर कोई रणनीति जो है वो तय कर सकें। इसके बाद उनका कहना है कि केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर अलग अलग जो है विशेषज्ञों की टीम बनाई जानी चाहिए, डॉक्टरों की टीम, हेल्थ विशेषज्ञों की टीम, जो कि ये देखे कि संक्रमण को कैसे कम किया जा सकता है और किस तरह से जो संक्रमित इलाके हैं उनकी ज़्यादा बेहतर देखभाल की जा सकती है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि टेस्टिंग पर और आइसोलेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब तो बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं, बहुत तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आने लगी हैं और उनमें से कई चीज़ें तो बहुत अजीब सी सामने आ रही हैं। जैसे कि बिहार सरकार ने कहा है कि 15 जून के बाद वो क्वारंटीन सेंटर जो हैं बंद कर देंगे। देश भर में जो है करीब
माफ़ कीजिएगा, बिहार में करीब 5,000 क्वारंटीन सेंटर्स खोले गए थे। सरकार ने अब साफ कह दिया है कि 15 जून के बाद ये नहीं चलेंगे, और उसके अलावा उनका कहना है कि 30 लाख लोग ऑलरेडी देश में आ चुके हैं। तो इस तरह से एक अलग सी स्थिति जो है वो चल रही है। तो अब इस तरह की बहुत सी सर्वे और रिपोर्ट्स आने लगी हैं जो सरकार की कमज़ोरियों और खामियों को सामने ला रही हैं। अब IIM अहमदाबाद को लें, उन्होंने एक सर्वे किया और इस सर्वे में 70 सामाजिक संगठनों के प्रमुखों से बातचीत की, और इस बातचीत में ये पाया कि लोगों ने बातचीत का नतीजा ये जो निकला है वो ये कि कोरोना से बचाव और निपटने में केंद्र सरकार के निर्देशों से भ्रम फैला। केंद्र सरकार अब तक करीब करीब 4,000 निर्देश भेज चुकी है। इतना कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता था, और ज़्यादातर लोगों को कोरोना से बचाव का तरीका अभी तक ठीक से नहीं मालूम है, खासकर उन लोगों को जो गरीब हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि जो असफलता है वो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर है। लेकिन अच्छी बात ये है कि संक्रमण जो है वो चाहे जिस तरह से भी बढ़ रहा हो, भारत में मौतों की संख्या जो है वो कम हो रही है। एक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की मेरे सामने है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 45 दिनों पहले जो भारत में संक्रमित लोगों की डेथ रेट थी वो 3.3%, और अब जो डेथ रेट है वो है 2.83%, यानी 100 में करीब करीब 3 लोगों की मौत हो रही है, जबकि 3 से कम लोगों की मौत हो रही है, जबकि पहले 3 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही थी। तो एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत जो हुई है भारत में वो 230 है। अब टोटल डेथ अगर देखें तो भारत में 5,394 है, और टोटल संक्रमित लोग जो हैं वो करीब 1,90,000 हो चुके हैं। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि 91,818 करीब 92,000 लोग जो हैं संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, और एक्टिव केस अभी भी 93,322 हैं, इनका इलाज चल रहा है। डेथ रेट के मामले में अगर देखें तो भारत में अब डेथ रेट जो है वो हमने बताया कि 2.83% है। यही अगर हम फ्रांस में देखें तो 19.35% था, बेल्जियम में 16.25% था, इटली में 14.33% था, और ब्रिटेन में 14.07% था। अगर दुनिया के आंकड़ों को हम लें तो मौतों की संख्या जो है दुनिया भर में 6.19% है। और ये सारे बातें, ये आंकड़े ये साबित करते हैं कि भारत में संक्रमण से मौत का खतरा कम होता जा रहा है, यानी हमारा जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो ठीक हो रहा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमण आगे और बढ़ सकता है कि प्राइवेट अस्पतालों को पूरी छूट दी जाए। ये आप समझ लें कि देश में प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा रोगियों की देखभाल करते हैं। अनुमान है कि करीब आधे से ज़्यादा लोग जो हैं प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर उनका भरोसा भी है, लेकिन अभी भी उन पर इतनी बंदिशें हैं, इतने रोक टोक हैं कि वो ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। बाकी रोगियों का इलाज नहीं हो रहा है। देश में करीब करीब 12 लाख लोग करीब हर साल उनकी मौत हो जाती है, कैंसर के रोगी। उसके अलावा जो है वो हमारे यहाँ डायरिया से बहुत बड़ी संख्या में मौत होती है। लोग जो हैं वो सांस की बीमारियों से, दिल की बीमारियों से, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, उससे मौत होती है। तो इन सब मौतों को छोड़ करके और सरकार सिर्फ कोरोना में लगी हुई है, जो कि एक खत्म होती हुई बीमारी भारत में है। आज के इस विश्लेषण में मैं बस इतनी सी ही बात रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा। चलते चलते मैं एक सिर्फ बता दूं कि अगर सरकार सही समय पर सही निर्णय नहीं लेती है तो लोगों को अथाह संकटों का सामना करना पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि भारत में भी बेपनाह संकट जो गरीब लोग हैं वो जूझ रहे हैं। 10-12 करोड़ लोगों की रोज़गार ख़त्म हो गया है, और उन पर निर्भर करीब 40 करोड़ लोगों के खाने पीने का संकट या तो उत्पन्न हो गया है या होने वाला है, होता जा रहा है। तो जितना जल्दी सरकार सामान्य स्थिति बहाल करे उतना ही बेहतर होगा। आप ट्विटर, फेसबुक और जो बाकी सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का एक बटन आपको मिलेगा, आप उसको दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप satyhindi.com से बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।